दिल्ली के 10 जनपद से एक संदेशा आया है पटना के एक अणे मार्ग में, यानी 10 जनपद सोनिया गांधी का आवास। वहां से क्या संदेशा आया है नीतीश कुमार को? क्या इंडिया गठबंधन का वो मंच जिसे नीतीश कुमार ने बनाया था, बाद में उनके चलते ही वो मंच बिखर गया, उस मंच को दोबारा तैयार करने की कोई कवायद चल रही है दिल्ली में? इसी पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का खौफ इस कदर क्षेत्रीय दलों में और कांग्रेस पार्टी में समा गया है, और खास करके जो बिहार का विधानसभा चुनाव परिणाम आया, बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो 202 सीटों का जो प्रचंड बहुमत एनडीए गठबंधन को मिला, उसके बाद अब क्षेत्रीय दल ये बात समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो रुकने वाला नहीं है। देखिए, बंगाल में चुनाव है अगले साल मार्च के महीने में, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और जिस रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है आगे, जिस रफ्तार से लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद जिस तरह रिवाइव भारतीय जनता पार्टी की है, ये सभी क्षेत्रीय दल और राहुल गांधी के लिए ना सिर्फ सरदर्द है बल्कि उनके आइडेंटिटी पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके आइडेंटिटी पर सवाल है कि आखिर अब क्षेत्रीय दल सरवाइव करेंगे कैसे। अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा है कि इस बार बंगाल में भी कमल खिलेगा, और अगर बंगाल में कमल खिल गया तो फिर शायद भारत का कोई दूसरा राज्य नहीं होगा जहां पर कमल नहीं खिल सकता है। तो इंडिया गठबंधन की वो मंच जो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने ही तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। कारण क्या था? कारण था कि नीतीश कुमार को वो सम्मान, जिसके कन्वीनर बनने की बात थी कि नीतीश कुमार जो है वो कन्वीनर बनाए जाए, लेकिन नीतीश कुमार को वो सम्मान वहां मिला नहीं, जिसके लिए नीतीश कुमार बड़ा मेहनत भी किए थे। लेकिन इस बार जो जनादेश मिला, जो बिहार में जनादेश मिला है नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के नाम पर, बीजेपी ने उसका सम्मान किया। बड़ी पार्टी होने के बावजूद फिर से नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया। तो अब क्या संदेशा आया है? देखिए, दरअसल जो खबर है कि 10 जनपद से संदेशा आया है नीतीश कुमार के पास कि नीतीश जी, जो गलती हुई सो हुई, जो बीत गई सो बात गई, हटाइए 2024 में क्या हुआ, आइए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का मंच तैयार करते हैं। इंडिया गठबंधन में वो तमाम दल जो उस समय शामिल थे, चाहे शिवसेना हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जितने भी दल थे, राजद से लेकर टीएमसी, सभी लोग शामिल थे। एक बार फिर से उस मंच को तैयार करते हैं, क्योंकि जो गरीब गुरबों की सरकार है वो बनानी है। इस वक्त जो राहुल गांधी कहते भी हैं बार बार कि सामंतों की सरकार चल रही है, हिंदूवादियों की सरकार चल रही है, उसको अगर रोकना है उस रथ को, तो उसके लिए नीतीश कुमार से बढ़िया और नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा हो नहीं सकता। देखिए, कल अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी जब पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उस वक्त यही चंद्रबाबू नायडू और ये तमाम जो समाजवादी धारा के नेता हैं, सबने उनका समर्थन किया था। अखिलेश यादव ने कल कहा कि हमने तो यूपी में बीजेपी को रोक दिया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो वो आंध्र प्रदेश के बदौलत चल रही है। अब वो समय आ गया है जब सभी क्षेत्रीय दल जो सेकुलर हैं, जो समाजवादी हैं, जो समता मूलक समाज की बात करते हैं, उनको एक ही मंच पे आना होगा। नहीं तो बीजेपी को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ये बात अखिलेश यादव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में चुनाव है। ममता बनर्जी भी इस बात को समझ रही है और कांग्रेस पार्टी तो बखूबी समझ रही है। देखिए, बिहार में जो इस तरीके का विपक्ष का हश्र हुआ है कि अभी तक कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनका नेता तक नहीं चुनाया गया, जो विधायक दल का नेता होता है। मनोबल टूट गया है। तेजस्वी यादव तो जैसे गायब ही हो गए हैं, पूरे परिदृश्य से वो गायब है। बिहार की जनता शायद उनको मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ी। अब कारण आप कई गिनवा सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, और अब बिहार का चुनाव देख लीजिए। और अब तो खबर है कि झारखंड में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हेमंत सोरेन से बात चल रही है, कई तरह की खबरें हैं। तो उस परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार को साथ ले लिया जाए तो जो कुर्मी वोट बैंक है पूरे देश में, वो एकत्रित नीतीश कुमार के चेहरे पर हो सकता है। और यूपी में तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। आखिरकार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुख्यमंत्री बनाया, कुछ तो कारण होगा।
नीतीश कुमार का वो दमदार चेहरा, वो साफ छवि जिस पर जनता भरोसा करती है, जिस पर अति पिछड़े भरोसा करते हैं, उस चेहरे को, उस नाम को अगर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा नेता के तौर पर पेश किया जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकेगा। नहीं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, 2029 में फिर से 2019 वाला परिणाम रिपीट भी हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो अल्पमत में है दिल्ली में, लेकिन अगर 272 का आंकड़ा पार कर जाए भारतीय जनता पार्टी 2029 में, तब क्या? तो वो जो एक फियर है, वो जो एक भय है क्षेत्रीय दलों में, उसके बदौलत आज कांग्रेस पार्टी को भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी नीतीश कुमार को सबसे स्वीकार्य चेहरा मान रही है। और इसी के कारण वो खबर आया है, वो मैसेज आया है नीतीश कुमार के पास कि आप आइए, जो बोलिए वो सब मंजूर है, आपकी सारी शर्तें मंजूर है। नीतीश कुमार जैसा बोलेंगे, जब बोलेंगे और जहां बोलेंगे, सारी शर्तें पहले से ही मंजूर किया जा चुका है। तो दोस्तों, परिदृश्य आप समझिए, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो नीतीश कुमार के ही इंतजार में है। नीतीश कुमार अगर पलटते हैं, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे, नेशनल चैनल में भी डिबेट हो रहा है कि खरमास के बाद बिहार में खेला हो सकता है। तो खेला अगर होगा तो सिर्फ बिहार में ही नहीं होगा, इस बार खेला दिल्ली में भी हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद ही हैं। हालांकि देखिए, ये सारी बातें अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये शायद नीतीश कुमार भी नहीं जानते होंगे, लेकिन खबर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है, संदेशा तो आया है नीतीश कुमार के पास कि इंडिया गठबंधन का मंच बनाने का, सजाने का 2026 में सबसे उपयुक्त समय है। खरमास शुरू हो रहा है 16 तारीख से, खरमास जैसे ही खत्म होगा उसके बाद कोई बड़ा राजनीतिक दांवपेच, कोई बड़ा राजनीतिक मूवमेंट बिहार समेत दिल्ली तक देखा जा सकता है। इसकी संभावना है, इसकी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी हुई क्यों थी? अगर आपको याद होगा, कन्वीनर नहीं बनाया गया था, उनको सम्मान नहीं मिला था, और इसी कारण से चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार पलटकर बीजेपी के साथ चले आए और बिहार में फिर से एनडीए को 30 सीटें मिल गई, आराम से मिल गई। तो अब वो गलती ना कांग्रेस करेगी, ना टीएमसी करेगी, ना सपा करेगी, ना राजद करेगी, कोई भी वो गलती नहीं करेगी अगर उसे समाजवादी सरकार देश में और बिहार में चाहिए तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसका असर बिहार में तो जो पड़ेगा है, दिल्ली तक, दिल्ली की जो गद्दी है वो हिल सकती है। दिल्ली का जो सरकार चल रहा है उसका ऑक्सीजन पाइपलाइन है नीतीश कुमार, वो अगर कट जाएगा तो फिर सांस कैसे आएगा, कितनी लंबी वो सरकार चल पाएगी। देखिए क्या होता है, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत उठापटक है, लेकिन ये खबर पक्के तौर पर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाया जाए और बिहार समेत देश में जो भारतीय जनता पार्टी का रथ चल रहा है, विजय रथ, उसे रोका जाए। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।